नमस्कार साथियों, जॉब अपडेट्स बाय एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी साथी खुश होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे जो नीट पीजी की जो कट ऑफ है वह जीरो की गई है, क्या वह ठीक की गई है, गलत की गई है। यदि वह ठीक की गई तो क्यों की गई है। यदि वह जो नीट पीजी की कट ऑफ है मतलब वो शून्य कर दी गई है, उसका जो मकसद है वो क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नीट पीजी में 0 परसेंटाइल पर दाखिला देने से क्वालिटी इम्प्रूव करने का मकसद पूरा नहीं होगा। 0 परसेंटाइल वाले डॉक्टर पर होगा भरोसा। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी में एडमिशन के लिए 0 परसेंटाइल की घोषणा की। इसी साल जुलाई में चले काउंसलिंग सेशन में एमसीसी ने इसे 50 परसेंटाइल रखा था। जब इतने पर सीट नहीं भरी तो आईएमए सहित कई मेडिकल एसोसिएशनों ने 20 पर लाने की दरख्वास्त की थी। अब सरकार ने इसे 20 से भी कम यानी शून्य कर दिया है। सवाल उठता है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें ही भरनी है तो नीट पीजी टेस्ट की भी क्या ज़रूरत थी। सीटें भरने का इंतज़ाम तो एमबीबीएस के मार्क्स के हिसाब से रैंकिंग हो जाता है, ध्वस्त हो जाता सिस्टम। 0 परसेंटाइल का मतलब यह होता है कि उसमें मिनिमम मार्क्स नहीं होते, यहाँ तक कि जिनके परसेंटाइल माइनस में है या -1 या -15 है वे भी एमडी एमएस वगैरह की डिग्री ले सकते हैं। जिन लोगों ने 0 परसेंटाइल पर एमडी एमएस या डीएनबी बनाने का फैसला किया है उनसे मेरा सवाल है कि क्या हम ऐसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी भी नहीं है कि वे 50 परसेंटाइल तक हासिल कर सके। और अगर ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो मरीजों का क्या हाल होगा। जब हम लोग एमबीबीएस में थे तो हमारा पासिंग मार्क्स 50% रखा जाता था। हमारे जो दोस्त बीए बीएससी वगैरह कर रहे होते उनके पासिंग मार्क्स 33% होते थे। ऐसे में हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता था। चुनौती भी थी कि जो 50% ना आए तो मरीज का इलाज कैसे करेंगे। जिसने 50% लेकर एमबीबीएस किया है अब उसे 0 परसेंटाइल पर ही पीजी में एडमिशन दे देंगे तो क्या वह पीजी में 0 परसेंटाइल पर पास हो जाएगा। अगर किसी को पता हो कि उसे 0 परसेंटाइल में ही दाखिला मिल जाएगा तो वह क्यों पढ़ेगा। एंट्रेंस रखा ही इसलिए जाता है कि कमज़ोर स्टूडेंट्स को दाखिला न मिले, लेकिन अब जो व्यवस्था की गई उससे यह मकसद पूरा नहीं हो रहा। इससे तो देश की चिकित्सा व्यवस्था पंगु हो जाएगी। डिफेंस सर्विसेज या डीआरडीओ में तो आप नहीं कह सकते कि 0 परसेंटाइल पर एडमिशन दे देंगे, फिर मेडिकल में इसकी इजाज़त क्यों दी जा रही है। कहानी इतनी ही नहीं, देश भर के प्राइवेट कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी सीटें जो खाली जा रही है, लगभग 10 से 13 हज़ार के बीच। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स की सालाना फीस 5 से 10 हज़ार रुपये तक होती है। 3 साल का कोर्स होता है जो बड़ी हद 30-40 हज़ार में निपट जाता है। प्राइवेट कॉलेज में यही फीस 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की होती है। सब जानते हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज ही सबकी चॉइस होते हैं, तो वहाँ तो सीटें बचती ही नहीं। सीटें बची है इन्हीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में। करोड़ों रुपए के नुकसान इन कॉलेजों को हो रहा था। सरकार ने उसी की भरपाई करने के लिए परसेंटाइल को 0 किया है, लेकिन जब इस तरीके से सीटें बिकने लगती है तो रैकेट बनते हैं, मेडिकल माफिया पनपने लगते हैं। इस बिंदु पर सरकारी सोच में साफ विरोधाभास है। जब नेशनल मेडिकल कमीशन बना है तो उसने कहा कि हम क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव कर रहे हैं। जो डॉक्टर विदेश से पढ़कर आएंगे उन्हें कम से कम 2 से 4 साल तक की ट्रेनिंग करनी होगी। सभी देशों में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ 0 परसेंटाइल पर दाखिला दिया जा रहा है। क्या यह विरोधाभास नहीं है। अगर सरकार को वाकई नीट पीजी में सुधार लाना है तो सबसे पहले उसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस की सीमा तय करनी होगी। सरकार उनसे कहे कि तुम्हारी सीट नहीं भर रही तो फीस कम करो, देश में डॉक्टरों की कमी है। लेकिन यह न करके 0 परसेंटाइल किया यानी क्वालिटी तो इम्प्रूव नहीं होगी, अलबत्ता प्राइवेट कॉलेजों की कमाई ज़रूर बढ़ जाएगी। 0 परसेंटाइल असल में एक समझौता है और मेडिकल साइंस की पढ़ाई में इस तरह के समझौते बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। डॉक्टरों की इज्जत का क्या होगा। दुनिया भर में भारतीय डॉक्टरों की बहुत इज्जत है। इंडियन डॉक्टर ग्रेट डॉक्टर कहे जाते हैं। यूके यूएस या दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इलाज करने के लिए जाता हूँ, भारतीय डॉक्टरों के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है देखने को मिलती है। इसकी वजह यह दुनिया हमारे तब के बारे में जानती है। एंट्रेंस से लेकर पढ़ाई में मिनिमम 50% पाने का तब 75% आ गया तो हमारी डिग्री में ऑनर्स लिखते हैं। पीजी में भी टफ कंपटीशन से हमने क्वालिफाई किया है। इस छन्नी से छनकर जो डॉक्टर निकले हैं दुनिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया, अब भी लेती है। लेकिन 0 परसेंटाइल से जो निकलेंगे क्या उनकी इतनी इज्जत रहेगी।
और अब तो विदेश में भी सबको पता चल गया कि भारत ने पीजी एडमिशन में 0% कर दिया है। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था तो पहले ही वेंटिलेटर पर थी। नीट पीजी एडमिशन में 0% क्या है, उसे इच्छा मृत्यु देने के लिए लाया गया है। और देखते दोस्तों, अगर वाकई मकसद नीट पीजी को सही करना है तो सबसे पहले सरकारी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की कैपिंग करें, इन्हें मनमाना पैसा वसूलने न दिया जाए। दोस्तों, जो ये लेटेस्ट अपडेट थी नीट पीजी से रिलेटेड की, जो इसकी परसेंटाइल लेवल 0 कर दी है, वो वाकई ही हमारी जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है उस पर सवाल उठा रही है। अब जो डॉक्टर बनेंगे उनकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। यूके यूएस के अंदर मतलब जो पहले के डॉक्टर थे उनके 50% मतलब मिनिमम मार्क्स थे कट ऑफ वगैरह, लेकिन अब तो 0% कर दिया है। सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। इससे रिलेटेड किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी छोटी वीडियो अपडेट हो हरियाणा की और सेंटर की हो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद साथियों।